अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। उम्मीद है ठीक होंगे और गुज़श्ता ईद मुबारक। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीलॉग कर रहा हूँ। वजह ये थी कि कुछ ज़ाती तौर पे मैं बिज़ी था, प्लस कुछ बिज़नेस के मामला थे। तो अब मैं दोबारा हाज़िर हूँ और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि लगातार मैं जो है ना वीलॉग एटलीस्ट डेली बेसिस पे करूँ। काफ़ी टॉपिक्स भी आ चुके हुए हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया था कि मैं टॉपिक्स राइट डाउन कर लेता हूँ। तो आज मैं टॉपिक जो आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा इस वजह से क्योंकि वो इंडियन पॉलिटिक्स पे है और स्पेसिफिकली एक पॉलिटिशियन के बारे में। तो उनका नाम है गौरव वल्लभ। ये गौरव वल्लभ साहब जो है ना, ये कांग्रेस के प्रवक्ता थे। प्रवक्ता मेरे ख्याल में कहते हैं, वैसे मुझे काफ़ी टर्म्स आ चुकी हुई हैं इंडिया की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं इंडियन पॉलिटिक्स को भी फॉलो करता हूँ। और मैंने बल्कि एक वीडियो भी की थी कि कंपैरिजन बिटवीन इमरान खान, मोदी और ट्रंप। तो वो जो कंपैरिजन स्पेशली इमरान खान और मोदी था ना, वो इस वजह से था कि क्योंकि मैं वहाँ पे इंडियन मीडिया को ना काफ़ी फॉलो करता हूँ, करता था। अब ज़रा कम करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं करता रहता हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि इंटरेस्ट मेरा यूट्यूब ने ये सेट किया हुआ है कि इंडियन पॉलिटिक्स भी है। एनी हाउ, तो गौरव वल्लभ साहब जो है ना, वो कांग्रेस में जब थे ना, तो वाकई बड़ा नॉलेजेबल पर्सन थे। बड़े कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, फाइनेंस, सब चीज़ों पे बीजेपी को खूब रगड़ा मारते थे। और आप पुरानी उनकी जो है ना वीडियोस उठा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कैसे उनको रगड़ा मारते थे। संबित भैया, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बता रहा हूँ। बताओ ना, बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शक, बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने बता। अब जब उनको बोलते थे तो इसका मतलब है वो फैक्ट्स की बेस पे बोलते थे। बीजेपी वालों के पास कोई जवाब नहीं होते थे। समित पात्रा जो है वो रोता रहता था, उसके सामने आने से, सामना करने से कतराता था। तो वल्लभ साहब जो है वो अचानक क्या हुआ है कि वो बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जिनको दिन रात वो लताड़ा करते थे। टीवी चैनल्स वाले बुला बुला के उनको ख़ास तौर पे जो बीजेपी एंटी चैनल्स होते थे ख़ास तौर पे बुलाते थे, क्योंकि उसमें वो रगड़ा मारते थे उनको। तो वो क्या हुआ है वजह। अब वहाँ से फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार देखो कि ये पॉलिटिशियंस हैं क्या, दिन रात जिसको गालियाँ देते रहते हैं और कितने मज़े से दूसरी तरफ हो जाते हैं। और फिर कहते हैं कि जी मैं इस बात पे नहीं उनके ख़िलाफ़ था, तो कांग्रेस ने ये किया। तो कांग्रेस क्या पहले वो नहीं कर रही थी जो कि आप अब बता रहे हैं कि कांग्रेस से कर रही थी। फिर मैं यही बात है ना, फिर मैं आपको कहता हूँ कि इमरान खान का क्या कंपैरिजन है। अब वहाँ पे गौरव साहब जो हैं वो बीजेपी के चहेते बन गए। यहाँ पे भी वही होता है कि आप इमरान खान को दिन रात गालियाँ अगर निकालें, जैसे जमशेद दस्ती निकालता था और क्या कमाल की बातें करता था। उसकी 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 वहां जाके ये बदबख्त जो है ना उनके घर तबाह करता है। और ये यकीनन तौर पे 6-6 माओं की जो अपना 6-6 बच्चों की माएँ हैं, जवान उनके बच्चे हैं, उनको फंसा के ये शादियां कर ले। पहले तो इसको मैं कहता हूं, जैसे वो मुहावरा चल रहा है, किसको खसी करना चाहिए वजीर आजम को, क्योंकि ये इमरान याजी एक सेक्सुअल टेररिस्ट है, जिनसी दहशतगर्द है। तो वो वजीर आजम पाकिस्तान है जिसका किरदार और जिसका हाल वो इंतहाई शर्मनाक है कि सबसे पहले इसको नामर्द किया जाए, फिर इसकी जेल और कब कमीना कोई बदकिरदार जो गैंग रेप की सरपरस्ती कर रहे हैं। इनके बुजुर्ग की गुफ्तगू देखो कि वो वजीर को क्या कह रहे हैं, ये जी सजाएं नहीं थी मिली, शेख रशीद, सारे यू नेम इट। और बाद में जब आप पीटीआई की तरफ चले जाते हैं तो आप वहाँ पे फरिश्ता सख्त हो जाते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को देख लें, क्या बातें नहीं वो करता था, और इमरान खान साहब क्या बातें नहीं करते थे। इतनी गंदी पॉलिटिक्स हो चुकी हुई है। मैं पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर द वे ख़ास तौर पे पाकिस्तानी और इंडियंस जिस तरह लेके चलते हैं वो तो नहायत ही गलीज़ हो चुकी हुई है। यानी कि यार खुदा का नाम लो, वल्लभ साहब आपने अभी इस्तीफ़ा दिया कांग्रेस से और वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप बीजेपी के जो है वहाँ पे दफ्तर पे पहुँचे हुए हैं, मुबारकबादें ले रहे हैं। वही पट्टा सिस्टम, पट्टे पहनाए जाते हैं और कितने मज़े से। यानी कि क्या
बड़ी लॉजिकल बातें होती थी। आप सर्च करें और आप खुद ही जानेंगे, ये गौरव वल्लभ के नाम से सर्च करें कि वो किस तरह बीजेपी को धोता था। लेकिन अब यार खुदा का नाम लो, कसम खुदा की, वो हिंदू है तो अपने भगवान का नाम ले लो। कि मज़हब में तो अच्छी बातें बताई होती हैं कि कम अज़ कम इतनी जो आप फिर जाते हैं। मैं वाकई आई रियली शॉक्ड कि किस तरह वो करते थे और किस तरह चेंज। यहाँ पे आपको फिरदौस आशिक अमान मिल जाएंगी, फयाजुल हसन चौहान टाइप के लोग मिल जाएंगे, इस तरह के सारे पीटीआई में तो ज़्यादातर इस तरह के, जमशेद दस्ती आपको मिल जाएगा। तो आप इन लोगों की हालत चेक करें। और अवाम, सबसे बड़ी बात जो मेरे जहन में आई थी वो ये थी कि अवाम किस तरह इन लोगों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है। यानी कि आज जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलेगा फॉर एग्ज़ाम्पल, या बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलेगा, तो उसके फॉलोअर्स जो हैं वो उसको गालियाँ देंगे दिन रात। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे कितना इनका ज़्यादा कंट्रोल है, और वाइस वर्सा। अब कोई इमरान खान या बीजेपी की हमायत में बोलेगा तो उसको कहेंगे कि इससे ज़्यादा तो नेक है ही नहीं। अब मुझे आप बात बताएं, पीटीआई के फॉलोअर्स जूथिए, मुझे बात बताएं, क्या मोनस इलाही चोर नहीं है? क्या परवेज़ इलाही डाकू नहीं था? सबको पता था, लेकिन दिमाग बंद हुआ है। आपने नहीं कहना, क्योंकि आपके देवता ने अब उसको गोद ले लिया है। जिस तरह परवेज़ इलाही को इमरान खान ने गोद ले लिया है, इस तरह बीजेपी वालों ने, मोदी ने वल्लभ साहब को जो है गोद ले लिए। अब वो फरिश्ते बन चुके हुए हैं, अब वो नेकोकार बन चुके हैं, वो हाजी सनाउल्लाह बन चुके हुए हैं। वल्लभ साहब पंडित बन गए हुए हैं और यहाँ पे जमशेद दस्ती साहब हाजी साहब बन चुके हुए हैं। काम के आयतें पढ़ के लोगों को बताना कि जनाब साहब मेरे साथ क्या जुल्म हो गया है कि मैंने इमरान खान का साथ दिया है। ये हालत है पॉलिटिशियन, हर तरफ से गंद है। यानी कि एक कॉमन पर्सन, पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो दोनों तरफ से पिस जाता है। एक इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, वो अपने काम करते हैं, और एक पॉलिटिशियंस की गंद है, दोनों में फंस जाता है एक कॉमन पर्सन, उसकी फलाह कोई होती नहीं है। यानी कि आप हद चेक करें। और एक फिर यहीं पे दूसरी बात आ जाती है कि एक कॉमन पर्सन कितने आराम से बेवकूफ़ बन जाता है। हमें नेशनलिज्म की डुगडुगी बजाई जाती है, हम जो है वो उस तरफ को हो जाते हैं। हमें इस्लाम की डुगडुगी बजा के दिखाई जाती है, हम वो उस तरफ को हो जाते हैं। हमें जमहूरियत की डुगडुगी बजाई जाती है तो हम उस तरफ को हो जाते हैं। हमें दुश्मन मुल्क हमला करने वाला है उसकी डुगडुगी बजाई जाती है तो हम उस तरफ को हो जाते हैं। सच का पता ही नहीं चलता कि सच है कहाँ पे, बट डुगडुगियों पे खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ आवाम कि वो डुगडुगियों पे नाचती है। मेजॉरिटी जो है विदाउट एनी फाइनेंशियल बेनिफिट्स, मेजॉरिटी अभी भी, हालांकि बहुत ज़्यादा है जो कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जिसको मैंने बड़ी वीडियो में बताया हुआ है, जो सोशल मीडिया पे कमा रहे हैं, जो इमरान खान के नाम को बेच रहे हैं, लेकिन विदाउट एनी बेनिफिट जो है वो आप कह लें स्टाइल में, एक देवताइज़म में, वो बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो मैं हमेशा से आवाम को कहता हूँ, किसी को इतने सर पे ना चढ़ाएं कि जब आपके वो दिल से उतरे तो अपने आप को भी आप गालियाँ दे रहे हो कि यार मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा था मैं। तो इस चीज़ से एग्जाम्पल्स होती हैं। मैं ये जो आपके साथ गौरव वल्लभ की एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ ना, पर्टिकुलरली ये रीसेंट है। ये हमें बार बार याद दहानी कराता है कि हमने इनके पीछे लाई लग नहीं होना, बेवकूफ़ नहीं बनना। ठीक है, आपको पॉलिसी पसंद आती है, आपको नज़र आता है वो उस पर काम कर रहा है तो वेल एंड गुड, पर फिर भी पागल नहीं बनना इनके पीछे। आप मेरी वो वीडियो उठा के देख लें, कैसे सिमिलैरिटीज़ हैं ट्रंप की, इमरान खान की और मोदी की। पागलपन। भाई काम बताओ, काम क्या किए हैं? नहीं, उस पर कोई बात नहीं करनी, जज्बाती हो के। ऊपर से सोशल मीडिया ऐसा टूल आ चुका हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इसका कोई तोड़ निकलेगा, माँ सिवाय इसके कि इसको बंद कर दिया जाए। जिस तरह चाइना में फेसबुक नहीं चलता, लेकिन चाइना के टिकटॉक ने तबाही मचाई हुई है, यहाँ पे इंस्टाग्राम ने मचाई हुई है, फेसबुक पे ने मचाई हुई है, ट्विटर ने मचाई हुई है। किसी को बंद कर दो तो हुकूमत में इतने दम नहीं है कि उसको कहे कि जनाब साहब हमने इस वजह से बंद किया कि गंद मचा रहे हैं, लेकिन वो बंद भी नहीं करते खुल के, वो गंद मचता जाता है। तो ये
इट इज़ लेसन टू लर्न कि हमने बेवकूफ़ नहीं बनना, क्योंकि अभी जिसके पीछे आप पूजा कर रहे होंगे, जिसकी आप पूजा कर रहे होंगे, जिसको आप श्रद्धांजलि पेश कर रहे होंगे, जिसके आपके गुण गा रहे होंगे, कल को वो किसी और तरफ चला जाएगा और आप मुंह देखते रह जाएंगे। तो अब आप मुंह ना देखें, आप कमेंट करें, आप सोचें इस बारे में कि आपको फैक्ट्स की बेस पे ज़िंदगी गुजारनी है, ना कि इन नौटंगियों के बेस पे ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह हाफिज़।